तो फाइनली दोस्तों आप सभी का एसएससी एमटीएस का 30 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में बहुत सारी नई चीज़ें देखी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एसएससी एमटीएस 2024 को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम होने के बाद में जो चीज़ें देखी गई हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम आपके एग्जाम सेंटर पर लाइव एनालिसिस हमने किया, तो वहां पर जो बच्चे बता रहे हैं कि कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट करे हैं, साथ ही सेफ स्कोर दोस्तों क्या रहेगा। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों एग्जाम पैटर्न को लेकर, जो अभी आप पेपर दे के आए हैं। तो वहां पर जैसे आपका सेशन 1 है, सेशन 2 है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल क्या आ रहा है और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पर आपका जो सेशन 1 होता है ये तो क्वालिफाई ही होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जो आपका सेशन 2 है, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल आ रहा है, इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, उसको लेकर बात करेंगे। और कितने क्वेश्चन पर आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे कि आपकी इस बार एमटीएस में नौकरी लग जाएगी। दोस्तों बात करेंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कैटेगरी की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कट ऑफ को, देखेंगे कि कट ऑफ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे दोस्तों आपका पेपर का लेवल है, अटेंडेंस है और दोस्तों आपकी वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा वैकेंसी को आप पता है कि जो आपकी एमटीएस की वैकेंसी है दोस्तों वो है 6144 और हवलदार की है दोस्तों 3439। ठीक है, वैकेंसी देखी जाए तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, तो वैकेंसी से दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा आपकी कट ऑफ पर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन देखेंगे कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कैसे नंबर मिलते हैं, कितने नंबर मिलते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा है और आप चाहते हैं कि उसके लिए आपको कोई बेस्ट बुक मिल जाए जिससे एक किताब पढ़कर ही आपका सिलेक्शन हो जाए और उसी में आपको प्रैक्टिस सेट मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे एनटीपीसी की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों ये कंप्लीट स्टडी गाइड है, इसके अंदर आपको मिलता है 2450 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही 3 सोल्ड पेपर, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इस किताब को स्पेशली रेलवे एनटीपीसी के लिए ही बनाया गया है और जो भी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती है ना, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, वो भी दोस्तों टॉपिक वाइज। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन वालों की रेलवे एनटीपीसी की और भी बुक्स आती हैं, जैसे रेलवे रीजनिंग, रेलवे मैथ्स और रेलवे सामान्य अध्ययन। दोस्तों इन किताबों के अंदर, हर किताब के अंदर आपको 6-6 हज़ार से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये सबसे अच्छा कंटेंट है रेलवे एनटीपीसी के लिए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो इन किताबों को पढ़ लो और दोस्तों आपको 100% रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 18,000 क्वेश्चन। और देख लेना दोस्तों, आपका पेपर भी इनमें से ही मिलेगा, तो ज़्यादा सोचो मत। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाइए और अभी परचेज कर लीजिए। दोस्तों जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। ठीक है, बेसिकली आप सभी को पता होगा नॉर्मलाइजेशन में आपके अच्छे खासे जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन इसका फायदा कैसे मिलता है, उसके क्या मेथड होते हैं, और अगर आपने ज्यादा क्वेश्चंस को नेगेटिव कर दिया है तो क्या इससे आपको नुकसान हो जाएगा, ये सभी चीजें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर को लेकर। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों अगर हम यहाँ बात करते हैं कि भाई पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, ठीक है, तो देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का ही दोस्तों आपका पेपर रहा है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल पेपर का लेवल बताऊं तो दोस्तों मॉडरेट है। ठीक है, दो दो चार क्वेश्चन है जो दोस्तों अप डाउन है। ठीक है, बेसिकली जो जीके है ना भाई, जीके में यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, यानी आप उसे बोल सकते हो डिफिकल्ट लेवल के। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से जीके में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन की बात आगे करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर अब देखो मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। देखो भाई, अब जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ना भाई, वो आते हैं बहुत इजी। ठीक है,
क्यों? जैसे मान लो ए इतने दिन में कोई काम करता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों मैथ में और रीजनिंग में आपके आते हैं, क्योंकि ये आपका क्वालिफाई नेचर होता है, ठीक है। इसी वजह से तो जो आपका सेशन वन है इसमें ज्यादा बच्चों को दिक्कत नहीं आती। और अगर देखा जाए इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पर जो आपका एक क्वेश्चन होता है सेशन वन के अंदर, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर आप देखिए 120 नंबर का आपका सेशन वन है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं टोटल क्वेश्चन कितने हैं भाई, 40 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इसमें जनरल कैटेगरी में 12 क्वेश्चन ठीक कर देते हो ना, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 12 क्वेश्चन पर आप क्वालिफाई हो जाओगे। यानी इसका मतलब अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में है तो आपको इससे कम ही करना होगा, ठीक है। और जब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, अगर दोस्तों आप 40 के 40 भी करके आओगे ना, तुक्के भी मार के आओगे, कुछ अपने दिमाग से भी करोगे, तो नॉर्मली आप दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। अब आप ये पूछते हो कि सर क्वालिफाई करना जरूरी है, तो हाँ दोस्त, अगर आप सेशन वन को क्वालिफाई नहीं करेंगे, चाहे आपके सेशन टू में कितने ही अच्छा आप करके आए हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए जो आपकी कट ऑफ बनती है ना वो सेशन टू पर बनती है। यानी जो आप सेशन टू में क्वेश्चन आपके करके आते हो ना, उसी पे आपकी कट ऑफ बनती है। लेकिन भाई साहब जो सेशन वन है ना, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप सेशन वन में क्वालिफाई नहीं होंगे ना, तो चाहे आपने सेशन टू में कितना ही अच्छा अटेम्प्ट किया है, चाहे कितना ही अच्छा आपने एग्जाम किया है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो एक पॉइंट को यहाँ ध्यान से समझ लेना कि जो सेशन वन है वो भले ही आपका क्वालिफाई है, लेकिन अगर वहां आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो सेशन टू का कोई मतलब नहीं रह जाता आपके लिए, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर जो मैथ्स है और रीजनिंग है, तो क्या इन दोनों में अलग अलग क्वालिफाई होना पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर ओवरऑल है। जैसे आपके टोटल क्वेश्चन सेशन वन में 40 हैं, तो 40 में से ओवरऑल आपको कितने करने हैं? 12 क्वेश्चन ठीक करने हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। इस तरीके से क्वालिफाई होगा। अब भाई देखो सेशन टू है, इसमें तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि सेशन वन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन दोस्तों सेशन टू में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके जो क्वेश्चन है जीके के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 75 नंबर के। और यहाँ पर भी आपके इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर के। यानी दोस्तों 50 क्वेश्चन टोटल आते हैं सेशन टू के अंदर, जो कि आपके 150 नंबर के होते हैं। कितने के होते हैं दोस्तों? 150 नंबर के आपके होते हैं। अब आप ये कहोगे सर 150 में से तो कट ऑफ काफी हाई चली जाती है, तो भाई वो आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जाती है। आप में से बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कट ऑफ को देखकर बहुत डर गए हैं कि सर मैं पेपर दे के आया हूँ और मेरे इतने क्वेश्चन तो ठीक ही नहीं हुए, तो मेरा तो सिलेक्शन ही होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी। तो लेकिन दोस्त मैं आपको जो रियलिटी बताऊं ना, वो रियलिटी ये कहती है, वो जो आप स्कोर आपने देखा है जिसे देखकर आप डर गए हो ना, वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों एक होता है रो मार्क्स। रो मार्क्स क्या होते हैं? जो आप पेपर दे के आए हो ना, आप उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, कितना आपका स्कोर है, वो होता है एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद में वहां पर आपकी जितनी भी शिफ्ट होंगी, ओवरऑल शिफ्ट का यहाँ पर एवरेज स्कोर निकाला जाएगा शिफ्ट वाइज। उसके बाद वे खुद उसको देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी शिफ्ट इजी रही है, को मॉडरेट रही है, डिफिकल्ट रही है, ठीक है। क्योंकि जहां पर कोई भी एग्जाम एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्टों में होता है, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन मेथड अप्लाई किया जाता है, क्योंकि किसी बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो, ठीक है। तो जो आप स्कोर देखते हैं वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आपके यहाँ पर इंग्लिश की और दोस्त जीके की। देखिए दोस्तों जीके के आपके 25 क्वेश्चन है, जिसमें आपकी ज्यादातर जो स्टैटिक जीके क्या पूछी जा रही है भाई? ज्यादातर स्टैटिक जीके। और दोस्तों आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं, लोक नृत्य से आ रहे हैं। दोस्तों मैंने एक क्लास करवाई है लोक नृत्य की, जिसमें दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, नृत्य से रिलेटेड। मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप उसे एक बार देख लेना, ठीक है। वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगर आप जीके की मैं अगर बात करूं, जीके में दोस्तों 25 क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है चाहे जीके आप कितनी ही पढ़ लो, मैं ये कह रहा हूँ अगर चाहे जीके आप 10 घंटे भी पढ़ लो, तब भी भाई आप 25 में से 25 नहीं कर पाओगे। कोई एक आध होगा कि जिसकी किस्मत ठीक होगी वो कर ले जाएगा, ठीक है। नहीं तो ज्यादातर जो अच्छा टाइम मैं बताऊं ना, तो ज्यादा बहुत बढ़िया टाइम जो है दोस्तों 20 क्वेश्चन तक है। यानी 20 क्वेश्चन बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है, 20 या 21 क्वेश्चन, ठीक है, 20 ही मान के चलो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो है। तो भाई 20 अटेम्प्ट बहुत अच्छा है,
ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बता रहा, सिर्फ स्कोर मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि हम सेशन 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो डिपेंड करता है जीके आपका कि आपने कितनी पढ़ी है। ठीक है। लेकिन भाई इंग्लिश ऐसी है कि इंग्लिश में से सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जीके आप कितनी भी पढ़ लो, इतने सारे क्वेश्चन है ना भाई, आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि सिलेबस नहीं है उसका कोई। हर साल नए क्वेश्चन जुड़ते हैं। इंग्लिश की बात करूं तो ये एक सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप दोस्तों यहाँ अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 24 भी सही करेंगे, 25 भी करेंगे, 22 भी करेंगे, 23 भी करेंगे। तो लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए ना, तो एमटीएस के पेपर की जो रीढ़ की हड्डी है ना भाई, वो इंग्लिश है। ठीक है। क्योंकि जीके पर तो विश्वास करा नहीं जा सकता, तो कौन सा बचता है, इंग्लिश ही बच जाता है। तो इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर दोस्तों आप लोग अच्छी खासी मेहनत करके वहां में अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको दोस्तों लगभग लगभग 20 प्लस रहना ही रहना है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई भी एग्जाम होता है तो जो उसकी कट ऑफ होती है 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला दोस्तों आपका पेपर लेवल कैसा आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पर तो आपका देखा गया है कि दोस्त मॉडरेट आया है, तो इस वजह से थोड़ी दोस्तों कट ऑफ नॉर्मल यानी डाउन रहती है। यानी अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ थोड़ी कम अपने आप ही हो जाती है। अटेंडेंस तो दोस्तों अटेंडेंस से फर्क पड़ता है, लेकिन बेसिकली 5% हर बार बच्चा पढ़ने वाला होता ही होता है, ये सेम चीज होती है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए वैकेंसी भी अच्छी खासी है तो इससे फर्क पड़ता है, कट ऑफ यहाँ पर भी इस वजह से डाउन रहती रहती है। ठीक है। उसके बाद देखिए वैकेंसी यहाँ पर आपके सामने है, जहां पर जो एमटीएस की पोस्ट है उनकी वैकेंसी कितनी है, 6144 है, और हवलदार की कितनी है, 3439 है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर आप बेसिकली अगर मैं नॉर्मल से आपको चीज बताऊं, अगर यहाँ पर आप जीके, ठीक है, और इंग्लिश, जीके में लगभग दोस्तों आपने 15 क्वेश्चन ठीक कर दिए हैं काट पीट के, तो मुझे लगता है जीके में आपने अच्छा गया है। लेकिन दोस्त इंग्लिश में लगभग आपको 20 क्वेश्चन तो मिनिमम करने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों 15 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 नंबर की आपकी जीके हो जाएगी, और इंग्लिश कितने नंबर की हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी 60 नंबर की। ठीक है। तो बेसिकली आपका स्कोर 105 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है। तो जीके में लगभग 15 तो सही होने ही होने चाहिए भाई। ठीक है। जनरल अवेयरनेस है प्लस। ठीक है। उसके अलावा अगर देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जनरल कैटेगरी की कितने नंबर सेफ हैं दोस्त, अगर आपके लगभग लगभग ये लगाओ 35 से 38 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ हैं। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, तो दोस्त अगर आप 34 से लगभग 36 क्वेश्चन करके आए हैं तो लगभग सेफ है। एससी कैटेगरी में लगभग 32 से 35 क्वेश्चन, और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूं तो मुझे 30 क्वेश्चन के आसपास ये सेफ लगते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।